इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें यह जो प्यारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो यह इस्लाम मिला है, यह हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं है, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर जांबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी कि जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वो 5 नए नियम भी बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने खास लगाई है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का यह दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है और छोटे छोटे बच्चों की हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाली जाती हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल तासे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं।
और कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह 5 गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करें। यानी कि जिस तरह से बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं, इसे लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है, उनको लहराते हुए चलता है, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह गलती भूल कर भी ना करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार ना रखें और ना ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग ना करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा दिशा निर्देश यह दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात भी किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखें। इस मौके पर अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की या फिर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस मौके पर जो भी कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है तो ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है और कहा है कि वह इस बार मुसलमानों को समझाएं, यानी कि कोई भी मुसलमान ताजिया के जुलूस में हुड़दंग ना करें, हथियारों का प्रदर्शन ना करें और शांति के साथ अपना यह जुलूस मनाएं। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें शांति के साथ ताजिया का जुलूस निकालने की अपील की है। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना
बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हजरत इमाम हुसैन की तरह दीन इस्लाम पर मर मिटने का हमारे अंदर जज्बा पैदा करें। दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातियां भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत है। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शोक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शोक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातियां भी दिला सकते हो और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नब्बी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नब्बी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम न करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफर से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी ना किसी वली औलिया की या फिर किसी ना किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हां, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों, याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना यह भी गुनाह का काम है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल तासे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी यह सब बंद कर दी जाती है।
तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज है। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी स्वर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करें और नफिल नमाज पढ़े, नजर नियाज, इसालो सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा जरूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तगफार। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी जरूर करें कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिया निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं।
हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करें, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वह अपने बीवी बच्चों और खुद साथियों के साथ में ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात को माना। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे, यानी कि 1370। ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता
तो वह बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में ईरान जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज न हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा। लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात सन 170 की है। उस दिन पहली बार यहां ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए।